तो डीके क्यूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण जितने भी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से संबंधित प्रश्नों को लेकर हम आए हैं और बहुत ही अच्छा फैक्ट है इसमें कि जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये सब फैक्ट आपको जानना अति आवश्यक है। तो आज गणतंत्र दिवस है, तो ये जानना भी ज़रूरी है, ठीक है ना? और कौन आज अतिथि भी हैं, तो वो भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बहुत अच्छा इसमें फैक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको अच्छा लगा तो सोचे कि आप आपके बीच ज़रूर इसको साझा करना चाहिए, ठीक है। तो जो अच्छा फैक्ट होता है उसको साझा करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ से आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर तो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, फ़ोटो वगैरह लगा लगा है तो उसी को ओरिजिनल मानिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है फेक आईडी भी बन सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से संबंधित प्रश्न। तो ये आप लोग को तो पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान जो लागू हुआ था, इसी को यादगार में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। ये तो इतना तो पता होगा। अब देखिए, गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा आपका ये बन सकता है, ठीक है। तो ये जानना अति आवश्यक रूप में आप समझ सकते हैं, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन आपको बढ़ता रह जाएगा। इसी में अगर ऑप्शन दे देगा कि फिर गृह मंत्रालय, बहुत सा मंत्रालय का ऑप्शन दे सकता है, आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है। तो ये जानना जरूरी ही है। तो गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। चलिए अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं कि 1950 से 1954 के बीच लाल किला, रामलीला मैदान और इरविन स्टेडियम जो दिल्ली में है, किंग्सवे में आयोजित किया गया था, ठीक है। मतलब 1950 से 54 के बीच जो ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो लाल किला में, रामलीला मैदान में और इरविन स्टेडियम में, किंग्सवे में आयोजित किया गया था। अब इसमें एक फैक्ट बनता है, सबसे महत्वपूर्ण यही फैक्ट बनेगा कि 1950 में पहले अतिथि कौन थे। तो 1950 में जो थे पहले अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को बुलाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को पहले अतिथि कौन बने थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को बुलाया गया था, ठीक है। 1955 में क्या हुआ कि 1955 में राजपथ में अस्थायी रूप से परेड को शामिल किया गया। तो सबसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार परेड को कब शामिल किया गया। तो पहली बार परेड को 1955 में राजपथ में अस्थायी रूप से परेड को क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। राजपथ को इस समय किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। मतलब जो अभी राजपथ आप नाम सुनते होंगे, उस समय क्या था, तो किंग्सवे नाम था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो किंग्सवे यहाँ पे नाम दिया गया था, तो ये राजपथ ही आज के डेट में क्या है, राजपथ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजपथ को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। अभी इसको नया नाम क्या रखा गया है, तो आप इसको भी जानना अति आवश्यक है। उस समय जो थे 1955 में मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था। पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। इसमें 5 बार जो है यूके और फ्रांस के मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है, और भूटान को 4 बार आमंत्रित किया गया है, पाकिस्तान को 2 बार आमंत्रित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि यूके को कितने बार आमंत्रित किया गया है, तो 5 बार, और फ्रांसों को 5 बार मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है, ठीक है। अब भूटान को 4 बार आमंत्रित किया गया है, पाकिस्तान को 2 बार आमंत्रित किया गया है। अब इसमें ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि गणतंत्र दिवस पर सलामी कौन देते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस पर सलामी कौन देते हैं, तो राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है हमारे राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और ये 21 तोपों का सलामी होता है, ठीक है, 21 तोपों का सलामी दिया जाता है, ठीक है। राज्यों की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रध्वज कौन फहराते हैं, तो राज्यों की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह के राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराते हैं, तो राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल फहराते हैं। तो सभी राज्य के राज्यपाल जो भी होंगे वो फहराते होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगला यहाँ पे है कि बीटिंग
बीटिंग रिट्रीट समापन समारोह, ठीक है, इसको समापन समारोह कहते हैं। बीटिंग रिट्रीट का आयोजन 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है। यानी जो समापन समारोह है 29 जनवरी को किया जाता है, कहाँ पे, तो रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है। इसमें चीफ गेस्ट कौन होते हैं, तो चीफ गेस्ट राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फैक्ट है कि पहली बीटिंग सेरेमनी कहाँ आयोजित की गई थी और नाम क्या था। तो पहला जो बीटिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और नाम था क्या, तो वॉच सेटिंग नाम दिया गया था। वॉच सेटिंग नाम दिया गया था, ठीक है, वॉच सेटिंग नाम दिया गया था। तो ये आप आकर आराम से टेलीग्राम पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाला बात इसमें नहीं है। अब इसमें एक यहाँ पे 2016 में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का केंद्रीय सशस्त्र बल यानी CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जिसको आप बोलते हैं, और दिल्ली पुलिस के बैंड ने भी परफॉर्म किया था, ठीक है। 2016 में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के बैंड ने भी परफॉर्म किया था, ठीक है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, देखिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो होता है, जो भी आप देखते हैं आप, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सब जो होते हैं, बहुत सारा मतलब होते हैं वीरता पुरस्कार में भी कैटेगरी होते हैं। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस दिन दिया जाता है, तो 26 जनवरी को पूर्व संध्या, 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं, ठीक है। और शुरुआत ही कब से हुआ है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देने के, तो 1957 से ये शुरुआत हुआ है, ठीक है, 1957 से। अब देखिए आगे है कि गणतंत्र दिवस के परेड की शुरुआत होती है, गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट पर क्या होती है, खत्म होती है। यानी राष्ट्रपति भवन से शुरुआत होती है परेड की शुरुआत, और इंडिया गेट पर जाकर क्या होती है, खत्म होती है। गणतंत्र दिवस परेड का समय आमतौर पर 9 बजे क्या होता है, सुबह में ध्वजारोहण होता है और 9:30 बजे से प्रदर्शन किया जाता है। अब परेड का जो कुल समय होता है 3 घंटे का होता है, ठीक है। परेड का जो कुल समय होता है कितना घंटे का होता है, तो 3 घंटे का होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था, ठीक है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। 2014 में 72वें गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र सरकार ने मरीन ड्राइव पर परेड आयोजित की, ठीक है। 2014 में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने मरीन ड्राइव पर परेड आयोजित की। 2023 में केंद्र सरकार ने अवॉइड विद मी, मतलब 2023 में केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने अवॉइड विद मी गाना को क्या किया, हटा दिया, जो महात्मा गांधी की पसंदीदा गाना था, ठीक है। तो पूछ सकता है कि जो महात्मा गांधी का पसंदीदा गाना था अवॉइड विद मी, उसको क्या किया गया, केंद्र सरकार ने क्या किया कि हटा दिया 2023 में। स्वतंत्रता दिवस पर कौन सलामी देते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा सलामी दिया जाता है और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा सलामी दिया जाता है। कितने तोहफे को, तो ये भी हम पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण जो आए थे, मतलब ये जानना अति आवश्यक है कि मतलब कौन से यहाँ पे थे अतिथि, मुख्य अतिथि, तो ये जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1950 में इंडिया में 26 जनवरी 1950 को क्या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे, ठीक है। 1951 में नेपाल के आए थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। 1954 में भूटान के राजा जिग्मे दोरारजी वांगचुक। 1958 में चीन के मार्शल ये जियानिंग। 2003 में ईरान के मोहम्मद खातमी आए थे, ठीक है। और 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे, ठीक है। 2014 में जापान के शिंजो आबे आए थे, वहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं जापान के, शिंजो आबे आए थे। और 2015 में यूएसए के बराक ओबामा आए थे। 2017 में यूएई के मोहम्मद बिन जायद आए थे और 2017 में ब्राज़ील के जैल बोल्सोनारो आए थे।
2023 में मिस्र के अब्दुल फतह अल सीसी आए थे। 2023 में जो कौन आए थे, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, बीबीआई इसको कर सकते हैं कि 2023 में मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। अब आगे 2024 के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये बनता है कि 1952, 1953, 1956, 57, 59, 62, 64, 66, 67, 70, 2021-22 कुल 12 बार कोई मुख्य अतिथि नहीं आया है, यानी कुल 12 बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया है। ठीक है, 21-22 में भी कोई नहीं आया था मुख्य अतिथि के रूप में, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था। ठीक है, 1958 के बाद चीन को नहीं बुलाया गया। 1958 तक ही चीन को बुलाया गया, लेकिन 1958 के बाद कभी भी चीन को नहीं बुलाया गया। ठीक है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो है दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहला जो गणतंत्र दिवस समारोह जो 24 जनवरी 1950 में को हुआ था, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो मेनली इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था, दिल्ली में है। ठीक है, अब 2024 के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको हम लोग जान लेते हैं। 2024 के महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी 2024 का जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये कौन सा नंबर का है, तो 75वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है ना, 26 जनवरी 2024 ये 75वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है, इसमें जो मुख्य अतिथि हैं अभी, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस का 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 33 सदस्यीय बैंड दस्ता भी शामिल होगा। ठीक है, फ्रांस का ये 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 33 सदस्यीय बैंड दस्ता भी शामिल होगा। ठीक है, 51 प्लेन शामिल होंगे। विमानों में कितने महिलाएं होंगी, तो 15 महिलाएं होंगी। 51 प्लेन शामिल होंगे और विमानों में 15 महिलाएं होंगी। इसका जो 2024 का गणतंत्र दिवस का जो थीम रखा गया है, भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। ठीक है, भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। अब परेड कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कर्तव्य पथ से लाल किला तक। ठीक है, परेड ये भी बताया गया है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे इसको हम बहुत ही अच्छे तरह से इसको बता दिए। इसका आप आराम से इस चैनल पर आकर इसका आराम से एक बार रिवीजन कर सकते हैं, देखने के बाद एक बार रिवीजन कर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, जो भी आपको करना होगा कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर, तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ कर रहें। और इसके बाद हम लोग जो भी आपको आगामी भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं उसको बहुत जल्द देने का काम करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर भर्ती हर किसी को पता नहीं लगता है, तो ये जानना भी ज़रूरी है। तो अगर मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको पता चलता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।